हाँ जी, तो सामान खाली कर दिया है, पूरे भीग गए अच्छी तरह से। भाई साहब हालत ख़राब हो गई है। अब गाड़ी को मैं कर देता हूँ पार्क सही जगह पे। इधर घुस आई थी मैंने बैक करके। वेलकम बैक गाइस टू द न्यू व्लॉग। तो आज पहला दिन है और 8:17 हो रहा है और अब मैं निकल रहा हूँ पूसा कैंपस के लिए न्यू दिल्ली में। यहाँ से 35 किलोमीटर पड़ता है, तो डेली यही रूट रहेगा अपना। तो आज मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, जल्दी भी नहीं कह सकते इसको। 8:17 हो गया लगभग, पहुँचते 9:30 हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। जय हो बजरंगबली, सद्बुद्धि ज्ञान देना जिससे सारे कार्यक्रम सफलतापूर्वक शांति से हो जाए। चलो जी, जय हो जय हो जय हो। तो ये है अपनी पुष्पा कैंपस। In 50 meters turn left. 1 घंटा 4 मिनट बता रहा है, अभी थोड़ी देर पहले कम बता रहा था, अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ये टाइम। तो देखते हैं क्या रहता है। 1-2 जगह जाम मिलते हैं थोड़ा से, 1 घंटा 3 मिनट। तो ये सब कैंपस है जिसमें हम लोग रहते हैं, अब रहेंगे। भगवान ने चाहा तो क्या काफ़ी लंबे टाइम तक। और ये रेखा का ऑफिस है यहाँ बगल में, ज़्यादा दूर नहीं है। In 150 meters turn left. ठीक है भाई ठीक है, पूरी गाड़ी में से अभी भी आवाज़ें आ रही है। Take the next left then turn right. आ गया गेट। तो इसको पूरा निफ्टेम रोड ही बोलते हैं, जो निफ्टेम के सामने से निकलता है, इंस्टीट्यूट के सामने से, अपनी पुष्पा के इंस्टीट्यूट के सामने से। अभी 700 मीटर बाद जो हरियाणा दिल्ली हाईवे है उसमें मिल जाएंगे अपन। तो ये ज़्यादातर जो स्टाफ है ये ठीक है इंस्टीट्यूट का ही है, यहाँ से ये नेशनल हाईवे में मिल जाएंगे हम लोग। चलो भाई चलो, बहुत ऑटो है यहाँ, तो ऑटो से ही चला जाऊँगा। तो यहाँ से ये हाईवे पकड़ना है, दौड़ती हुई गाड़ियों में अपन को भी शामिल हो जाना है। चलो चलते हैं फिर। A few moments later. ये पहली लाइट है जहाँ पे मैं रोज देखता था कि कहाँ कहाँ जाम लगता है। तो ये यहाँ एक पहली लाइट है जिस पे थोड़ा सा जाम लगता है, अभी येलो येलो झपक रही है। तो बनारस के ट्रैफिक में और यहाँ के ट्रैफिक में क्या डिफरेंस है? तो ये है कि बाइकें तो यहाँ पे भी है, साइकिलें नहीं हैं। एक तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा। लेकिन बाइकें ठीक है, स्पीड में चलती हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं करती है, और वो फटाक से जगह चेंज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा ये मुझे समझ में आया, अभी तक अपनी जगह पे चलते हैं, पट्टी पकड़ के चलते हैं, तो उस हिसाब से। एक और रेड लाइट, और गाड़ी माइलेज अच्छा देती है यहाँ, क्योंकि एक ही गियर में चलती है। एक ही चीज़ बस दिमाग में है कि कितना माइलेज देगी। सीएनजी में चेंज कराना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? मुझे लग रहा है कि नहीं कराना पड़ेगा, मजा पेट्रोल का तो अलग ही है, ये बात है। हाँ तो भाई साहब दिल्ली के ट्रैफिक ने असर दिखा दिया, जो कि मैं लगभग 20 मिनट में लेट हो चुका हूँ। अभी 41 दिखा रहा है पहुँचने का, जब मैं वहाँ से निकला था 22 पे दिखा रहा था पहुँचने का। तो लगभग 20 मिनट ऑलरेडी अपन लेट है। तो मुझे लगता है कि 1.25 घंटा से कम में तो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। एग्जैक्टली मुझे 8:15 में घर से निकल जाना पड़ेगा। देखते हैं कोई और लोग जो डेली आते होंगे उस साइड से, तो उन लोगों से भी पूछेंगे कि भाई कौन सा रूट लेते हो आप लोग। तो फिर हो सकता है थोड़ी कहीं से हो जाम वगैरह। दिल्ली में वैसे जाम से बचोगे तो कहाँ जाओगे? दिल्ली में जाम नहीं है, जाम में दिल्ली है। तो अभी मैं खड़ा हूँ शादीपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे। बस यहाँ से राइट लेना है और इसके बाद में फिर पहुँच जाएंगे अपन इंस्टीट्यूट। यहाँ से 3 किलोमीटर है बस। A few moments later. मुस्कान देख रहे हो ये मुस्कान इसलिए क्योंकि ये जो रोड चल रहा है ना, और ये बाउंड्री चल रही है, यहाँ मैं ऑलरेडी 4-5 साल गुजार चुका हूँ पूसा कैंपस में। तो यहाँ से हम पिक्चर देखने जाते थे नरेना, इसलिए है ये मुस्कान। अपना नंबर फ्लैश नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट अपने फादर का या अपने Use the left 2 lanes to turn left then turn right. ऐसे हालात में निकलते हैं। मिसाल के तौर पे इमरजेंसी में जाना है, कहीं बाहर निकले, गाड़ी खड़ी कर गया कोई, उसके बाद आपने देखा नंबर भी नहीं है, अब ढूंढ लो पूरी दिल्ली में, कहाँ ढूंढ सकते हो? उसके बाद आ जाएगा 1.5 घंटे बाद कहलता। Take the next right then your destination will be on the left. कितना जोश है। 98.3 मिर्ची पे नवीद के साथ है यार। 9:19 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग। Your destination is on the left.
One eternity later. तो इसको गाने दो। तो उस दिन मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था टाइमली, सब कुछ फॉर्मेलिटीज बहुत आराम से हो गई थी। सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जो हमारे बॉस हैं या दो बॉस हैं, एक हेड होता है हर डिपार्टमेंट का और ऊपर सबसे इंस्टीट्यूट का जो होता है डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर थे नहीं सर उस दिन और हेड सर थे, तो हेड सर से मुलाकात हुई। और सबसे अच्छी बात है कि जो मेरे पीएचडी के गाइड थे, पहले मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हुई, 2 साल करके मैंने छोड़ दिया, तो मेरे गाइड थे वही मेरे अभी हेड हैं। तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो गया मेरे लिए यहाँ आने के बाद में। तो सब कुछ सेटल हो गया बहुत जल्दी और मेरा चैम्बर वेम्बर जो भी है लैब वगैरह पर कोई अलर्ट हो गई थी आती। तो उसके 2 दिन बाद में मैं डायरेक्टर से तो एक्चुअली इस इंस्टीट्यूट के बहुत सारे रीजनल स्टेशन है, मतलब ये हेडक्वार्टर है दिल्ली में, NBPGR बोलते हैं इसको। तो जितने भी प्लांट मटेरियल होता है जो रिसर्च के लिए पूरे वर्ल्ड में आता है, वर्ल्ड से इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है। अलग अलग रिसर्चर मारो, आप मान लो कि आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है, वो कुछ मटेरियल मंगाना चाहते हैं बाहर से, तो जो भी मटेरियल या फिर कोई कंपनी है कुछ भी, तो जो भी रिसर्च के लिए जो मटेरियल आता है वो यहीं के थ्रू आता है। पहले यहाँ आता है, फिर हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही उसके साथ में जो हमारे इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे काम होता है, फिर उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। तो ये यहाँ का बेसिकली मोटा मोटा काम है जो मैं आपको बता दिया, नहीं तो फिर बाद में लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या काम होता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो फर्स्ट डे मुझे आके लगी, मैंने यहाँ पे एक क्लास भी ली थी, पीएचडी में कोर्स था, मैंने यहाँ पे कोर्स भी किया था। तो कुछ लोगों को मैं पहले से जानता था यहाँ पे, तो उस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था ना भाई साहब, मुझे इतना अजनबी फील हुआ ना यहाँ पे, एक मन किया कि यार कहाँ आ गए। मतलब किसी नई जगह को, पुरानी जगह को आप छोड़ के जब आते हो ना तो वहाँ से लगा हो जाता है, वो अपना फील होता है वहाँ पे। लेकिन वो यहाँ नहीं फील हुआ फर्स्ट दिन। अब धीरे धीरे काफ़ी दिन हो गए तो अब मुझे नॉर्मल लगने लगा है और अब काम भी चल पड़ा है, तो उस हिसाब से फिर सब कुछ अब ठीक चल रहा है। तो ये था ज्वाइनिंग वाइनिंग के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो अब वीडियो आएंगे रेगुलर तो नहीं कह सकता, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो तो मैं पक्का डालने वाला हूँ। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहेंगे ट्रैवलिंग के दौरान, या फिर गाड़ी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो वो सब आप लोग को देखने को मिलेगी इस चैनल पे। चलो अब बाय बाय, मैं चलता हूँ ऑफिस।